दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कोलारस हलचल। आपने भारत के सुप्रसिद्ध लुटेरों के बारे में तो सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि नीरव मोदी हों या विजय माल्या, ये तमाम लोग बैंकों का पैसा खा कर के विदेश में भाग चुके हैं और सरकार देखती रह गई और चूं भी नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़रूर हंगामा हुआ, मगर आम जन पर ना ही इसका कोई असर देखने को मिला और ना ही सरकार पर। अब जब लूट की बात चलती है, मैंने लुटेरा शब्द इस्तेमाल किया है, जब लूट की बात चलती है तो जैसे ही लूट की वारदात की कहीं घटना होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि कोई लुटेरे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बाइक पर सवार होकर किसी को लूट लिया हो, या फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो घोड़ों पर बैठकर लोग आकर लूट ले जाते हैं। मगर एक ऐसा वाकया हमारे सामने आज पेश आया है जिसमें एक व्यक्ति जो अपनी जमा पूंजी करके बैंकों में इकट्ठा करता है ताकि भविष्य में जब ज़रूरत उसको पैसा निकाल सके, वहाँ पर कुछ लुटेरों द्वारा उसके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि आखिर ये पैसा गया कहाँ, क्योंकि जब उसने निकाला ही नहीं है तो पता कहाँ से चलेगा। अब वो पैसों के लिए दर दर भटक रहा है, लुटेरों को ढूंढ रहा है, पुलिस उसकी सुन नहीं रही है और बैंक वाले सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्स के बारे में जो बेचारा मजदूरी करता है और अपना जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण करता है। मुलाकात कराता हूँ आपकी, आप खुद दर्द महसूस कीजिएगा उनकी बातों में। नाम क्या है आपका? जी सर, मेरा नाम अर्गन जाटव है। मैं कोलारस का रहने वाला हूँ सर, और मेरे पिताजी का नाम रघुवीर जाटव है। अच्छा जी, तो हुआ क्या है आपके साथ, थोड़ा बताइए विस्तार से। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे खाते से 1,04,600 रुपये की नगद राशि जो कि किसी ने निकाल ली है, मुझे इसका सर पता नहीं चल पा रहा है। मैं इसको अपना दर्द लेके थाने पर भी गया था और जहाँ पर बैंक वालों के चक्कर लगाते लगाते मुझे तकरीबन 2 महीने से 2.5 महीने होने को जा रहा है। अच्छा जी सर। तो अब आपका पैसा निकल गया, 1 लाख से ऊपर निकल गया। जी सर। आप करते क्या हैं? आपका बैंक में 1 लाख रुपए जमा था। जी सर, जे मेरा पैसा हमारे पिताजी ने ज़मीन बेची थी रिजौदा गांव में, तो वो पैसा हमको पिताजी ने मतलब बंटवारे के रूप में दे दिया था। उस पैसे को सर मैं बैंक में जमा कर दिया हूँ सर। अच्छा, और तो क्या वैसे आप क्या करते हैं? सर, मैं तो मजदूरी करता हूँ साहब, मेरे पास कोई काम नहीं है। पहले यहाँ पर ड्यूटी करता था टोल टैक्स पे, वो भी छिन गई है मेरी। कौन से टोल पर काम करते हैं? पूरण खेड़ी टोल प्लाजा पर मैं टीसी के पद पर काम करता था पहले, तो सर वो भी चली गई है। अब बेरोजगार हो गया हूँ और घर में खाने के लिए परेशानी है, घर में सब तरह परेशान। उन पैसों से लेकर के आप कुछ मतलब आप काम करना चाहते हैं, ये कह रहे थे? जी सर, है ना। और क्या। तो आपको पता कब चला गया आपके उसमें खाते से पैसा निकल गया है? सर उसका पैसे का पता मुझे सर शाम के टाइम पता चला, जब मैं ड्यूटी से घर पे गया था। जब मोबाइल के मैंने मैसेज देखे तो सर उसमें मैसेज के द्वारा हमें पता चला था कि तुम्हारे खाते से राशि निकल चुकी है। अच्छा, मतलब टोल टैक्स पे उस समय काम कर रहे थे जब पैसा निकला? जी साहब। है ना। तो क्या मोबाइल आपके पास नहीं रहता क्या? जी सर, मोबाइल भी मेरे पास में था सर। वो क्या है, मोबाइल साइलेंट मोड में था जेब में सर। अच्छा, जी, ड्यूटी पर थे तो मोबाइल देखा नहीं आपने? जी सर। है ना। हाँ। तो फिर शाम को जब आपको मैसेज आया तो क्या उस समय ATM कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं? जी सर, करते हैं सर। ATM कार्ड भी। वो कहाँ रखा था आपका? वो सर वहाँ पर रखा हुआ था टोल टैक्स पर, बैग में। जो बैग है मेरे साथ में। अच्छा। जी वाला बैग, इसी में पर्स था, पर्स के अंदर ATM रखा हुआ था साहब। अच्छा जी सर। तो फिर जब आपको पता चला कि आपका पैसा निकल गया, सबसे पहले क्या किया आपने? सर सबसे पहले सर मैं उस दिन संडे था सर, उस दिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता सर। तो दूसरे दिन ऐसे बैंक खुला तो मैं बैंक पे गया। वहाँ पर जा कर के मैंने मैनेजर साहब को बताया कि साहब मेरे खाते से ये पैसे निकल गए हैं। तो वो बोले कि किस तरीके से निकले। उन्होंने मैसेज दे के मेरे मोबाइल में, तो वो बोले कि ये तो किसी ने कहीं फ्रॉड तरीके से निकाल लिए हैं। हमको इस तरीके का मतलब उन्होंने मैनेजर साहब की तरफ से सूचना दी गई। अच्छा। और क्या। फिर उसके बाद में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई? कंप्लेंट के लिए भी गया था सर मैं थाने पे। तो बैंक में इस तरीके लिखित शिकायत दी क्या आपने? दी थी सर मैंने। अच्छा। और क्या। फिर थाने पहुंचे आप? हाँ। थाने में क्या बताया? थाने वालों ने बोला कि ये कहीं आप बैंक मैनेजर से आप लिखित में लेकर के आओ लेटर पे कि ये पैसा किस तरीके से निकला है, कहाँ पे निकला है, जब हम आपकी FIR करेंगे। मतलब उन्होंने घुमा दिया, मतलब पुलिस ने? जी सर। है ना। हाँ। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर लापरवाही की हद की। पुलिस डिपार्टमेंट में होता क्या है एक्चुअली में
कि वहाँ पर कोई भी ऐसा अगर मान लीजिए बाइक सवार या घुड़सवार लूट के ले जाता है तो वहाँ पर उनको सीधा सीधा टारगेट किया जाता है पुलिस को, पब्लिक में उनकी छवि खराब होती है। इसलिए ऐसे मामलों को तो वो संज्ञान में ले लेते हैं गंभीरता से। मगर जब साइबर क्राइम का मामला आता है तो उनको जब ABCD ही पता नहीं है, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते पुलिसकर्मी, तो वहाँ से वो पल्ला झाड़ लेते हैं उन मामलों में। उनमें कोई भी वो दखल देना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं कुल मिला के अपने ऊपर। और बोझ इसलिए समझते हैं कि वहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं ना, उनको पैसा नहीं मिलता। ये भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उस दिन से उसके बाद में उन्होंने मैनेजर साहब ने एक कंप्लेंट ली। उन्होंने उनकी तरफ से मतलब कोई साइड वगैरह होती है, अपन को तो पता नहीं सर कौन सी साइड है भी कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप एक वो एप्लीकेशन देते हैं, हम आपको लेटर में साइन करके और हमको दे दीजिए। अच्छा जी, तो उन्होंने बोले कि हमने आपकी कंप्लेंट कर दी है और आप जा कर के घर पे मतलब बैठिए, अब जब ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। तो साहब ऐसे ही पैसा क्या कंप्लेंट करने के बाद फिर क्या वापस आया? जी साहब, हमारे पास में उस दिन के बाद मतलब 28 तारीख को पैसा निकला था, 29 मतलब 90 महीने में। तो उस दिन से मतलब अपन ने कंप्लेंट डाल दी थी। उसके बाद में दिसंबर महीने के 10 तारीख को हमारे पास एक मैसेज और आया जिसमें क्रेडिट का मेरे पास में मैसेज भी है, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल में। और क्या, तो ये थोड़ा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा हमारे साथ दर्शकों को। ये इनका स्टेटमेंट है, इनका बैंक का स्टेटमेंट है। और बैंक के स्टेटमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये इनकी जो पैसा निकाला गया था उसकी ये देखिए, ये कलम है, ध्यान से देखिएगा। तारीख डली हुई हैं 28/11/2021 में 10,000 रुपये निकाला गया। फिर 28/11/2021 में 40,000 रुपया निकाला गया। और फिर 28/11/2021 को ही 49,500 रुपये निकाल लिए गए। यानी एक ही दिन में करीब 1 लाख से ऊपर का पैसा निकाल लिया गया है ना। 1,04,600 जो कि इसमें 5 ट्रांजैक्शनों में निकाले गए थे। नहीं, ये 3 कलम है ना, 10, 40 और 49,500। ये सर एक और है एक सर, और भी 5,000 की। जी, नीचे 5,000 की भी है सर ये इसमें। तो ATM में लिखा हुआ है। हाँ सर, उसी दिन की है सर, ये उसी टाइम की है सर। अच्छा, मतलब ये 3 जगह से POS हुआ है और हाँ। 1 जगह से ATM हुआ है। जी सर। अच्छा, तो ये निकाले कहाँ से, इस तरह का पता चला है? सर इसकी रिपोर्ट सर हमको इसी स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है कि ये कोई उसमें निकाला गया है गुजरात में, जो कि आनंद जिला करके है कोई, जहाँ पर किसी ATM मशीन से ये 5,000 की नगद राशि निकाली है उसने। अच्छा जी सर। 5,000 रुपये की नगद राशि निकाली है। जी सर। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। जी साहब। कि आपका बैग वहाँ रखा हुआ था टोल टैक्स पर और वो उसी में रखे थे कागज़। जी सर। उसी में ATM उसी में है ना, और आपका भुगतान हो जाता है गुजरात में जाके। जी सर। तो आपको क्या लगता है, ये कोई साइबर क्राइम का मामला है या फिर आपके बैग से किसी ने ATM उड़ाया है? सर इसमें हम कुछ कह नहीं सकते सर। कभी आपने महसूस किया होगा सर? जी सर, इस तरीके से हमने महसूस नहीं किया था सर। वो सर बैग की बात चलती है तो सर हमारा बैग मतलब पर डे डेली लाते हैं सर, एक दिन का काम तो है नहीं। और हम तकरीबन 5-6 महीने से वहाँ पर काम कर चुके हैं। अच्छा जी सर। अब क्या स्थिति है आपकी इसमें, बैंक में आप क्या स्थिति है? अब पैसा वापस आया है आपका? आपने शिकायत दर्ज कराई थी बैंक? जी सर, उसमें सर वो मैसेज मेरे पास में है, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो जो क्रेडिट हुआ था पैसा, उसकी स्टेटमेंट भी में भी है। स्टेटमेंट में भी दिया है पैसा पूरा 1,04,600, जो कोई अनक्लियर अमाउंट आ रहा है उसमें सर। अनक्लियर अमाउंट है, मतलब उसमें शो कर रहा है? जी सर। उसको आप निकाल नहीं सकते? जी सर, इस तरीके का पैसा उसमें शो कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो देखा दोस्तों, ये एक बेरोजगार युवक की कहानी है जो रोजगार के लिए भटक रहा है और अपना जो जमा पूंजी थी उससे वो रोजगार करना चाहता था, उसकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर आपको चक्कर लगाया जा रहा है। और अगर अब आगे आपका क्या प्लान है? किस बैंक का मामला है ये? जी सर, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोलारस के बैंक का मामला है सर ये। जी सर। सेंट्रल बैंक ऑफ, तो आप कितना चक्कर लगा चुके हैं? सर करीबन 4 महीने से 3-4 महीने से मैं लगातार उनके पास में जा रहा हूँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे आज आना कल आना इस तरीके से मतलब
मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है। मतलब आपको घुमाया जा रहा है, मजबूरी नहीं समझी जा रही जी साहब। है ना। और अगर एक बेरोजगार युवक जब उसकी कोई मजबूरी नहीं समझता है तो फिर क्या दिमाग में चलता है आपके? जी साहब, और क्या मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आगे चल के सीएम हाउस पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करता हूँ साहब। मैं और क्या करें, कोई बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, घर परिवार परेशान हूँ ज़्यादा से, इस तरीके से खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। अब मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूं साहब, ये बताओ मुझे। हाँ, मतलब कुछ सूझ नहीं रहा है। जी साहब, आगे का रास्ता कुछ मुझे दिखा नहीं दे रहा है, और क्या करें साहब। मैं तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल। इसमें इनका लिखा हुआ है, जो पेमेंट अभी मैंने आपको तारीखें दिखाई उसमें इनका लिखा हुआ है कार्ड एंडिंग, उनका नंबर डला है POS A to Z गारमेंट, यानी कहीं इनका कपड़े की खरीदी की गई है इस पैसे से। जी सर, है ना? इसमें शॉपिंग की गई है पॉस मशीन के द्वारा। हाँ, POS मशीन के द्वारा शॉपिंग हुई है, जिसमें से एक राशि है इनकी 40,000, जी है ना। जी सर। एक 10,000 जी सर। और एक 49,500, जी है ना। और एक 5,000 रुपये ये है आनंद एंड आनंद गुजरात, जी, है ना। तो ये 4 ट्रांजैक्शन में इनके 1,04,600 रुपये उड़ा दिए गए। और मगर अभी भी फरियादी है, वो अपनी फरियाद लिए घूम रहा है। स्वाभाविक बात है, मजदूर आदमी है, अगर पैसा हाथ में होगा तो ये अपना व्यापार कर पाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। मगर पूरे, चाहे तो बैंक सिस्टम हो या सिस्टम पुलिस थाने से जुड़ा हुआ हो, इन दोनों में से किसी भी अधिकारी के कानों में जू नहीं रंग रही है और अभी भी ये ठोकरें दर दर खाने को मजबूर है। आप बताइए, आप चाहते क्या हैं प्रशासन से? जी सर, प्रशासन से मेरी यही मांग है साहब, मेरी पैसा जो चला गया है उसको वापस दिलवाने की कृपा करें इस तरीके से, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं साहब। नहीं, जब आप बैंक में आप बता रहे हैं कि वो पैसा वहाँ पे दिख रहा है, जी सर, 1 लाख जो भी है, मगर वो निकल क्या नहीं पा रहा है? बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले जो बोलते हैं कि मैं कल ही गया था उनके पास में, जिसमें मैंने पासबुक में एंट्री करवाई है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से एक वो दी गई है, कंप्लेंट डाली गई है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि अभी आपकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस में है आपकी कंप्लेंट, तो आगे चल के वो सही जब जो भी जवाब आएगा हम आपको बता देंगे, फ़ोन आ जाएगा तुम्हारे पास में। इस तरीके से हमको मतलब बेवकूफ़ बना करके वो भगा देते हैं। जी साहब। तो यहाँ पे बैंक की लापरवाही साफ साफ सामने देखने को मिल रही है और एक युवक आप दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है, जबकि कोर्ट का आदेश ये कहता है कि साइबर मामले में अगर किसी की पैसे की निकासी होती है तो उसका पूर्ण रूपेण जिम्मेदार बैंक ही होगा। इस बात को यहाँ